आता है। ओके, हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद और जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। मोनालिसा, इट्स नॉट एन ईगल, सो दैट इज व्हाई आई पुट दैट थंबनेल। एक्चुअली क्या हुआ, कल अराउंड 5 PM मेरे घर के पास, वो मेरे घर के ऊपर छज्जा होता है ना, जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड छत होती है, वहां पे दैट बर्ड केम एंड इट सैट। इट इज कॉल्ड कोकलस, कोकलास फीजेंट। ये नाम होता है उसका, कोकलास फीजेंट। नहीं, वो रेवन भी नहीं है, कोकलास फिजेंट नाम होता है उसका। एंड दैट इज समवेयर इन द फैमिली ऑफ मोनाल। तो हिमाचल का जैसे मोर होता है, वैसे ही हिमाचल का जो पंछी है उसको मोनाल बोलते हैं, उसकी फैमिली का वो पंछी होता है। एंड इट्स कॉल्ड कोकलास फीजेंट। और ये सेफ्टी का, सिक्योरिटी का प्रतीक होता है, लक का प्रतीक होता है। आप जो बोल रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज के लिए रेलिवेंट होता है। वो कल अराउंड शाम को 5:30 बजे आ गया था। और इट वेंट बैक आज दोपहर में। तो कल शाम से लेकर आज दोपहर तक इट केप्ट सिटिंग देयर। इट वाजंट एन ईगल, फीजेंट, कोकलास फीजेंट। और ये प्रोटेक्शन का इसलिए होता है बिकॉज व्हेन द फीमेल लेज एग्स, तो वो उनकी प्रोटेक्शन करता है। और 20-25 डेज नहीं, 28-27-28 डेज एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूस बैठा रहता है और कॉन्टिन्यूस उन एग्स की प्रोटेक्शन करता है। तो दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। एंड ट्रैवल करता है बहुत ज्यादा। इट ट्रैवल्स फॉर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। एंड इट इज लाइक फ्रॉम दैट फैमिली जो अपने पार्टनर के लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं, या अपने पार्टनर के लिए बहुत कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि मोनाल के लिए बोला, इट इज लाइक टर्की इफ यू कैन कनेक्ट टू दैट। बट बोला जाता है कि जैसे मोनाल के लिए बोला जाता है कि अगर या तीतर जो होता है उसके लिए बोला जाता है कि एक पार्टनर अगर मर जाए तो दूसरा भी अपनी जान दे देता है। तो इस तरह की एनर्जी होती है इनकी। सो वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। और वो आके मेरे घर के यहाँ बैठा हुआ था, बैठा रहा। और ऑलमोस्ट 24 आवर्स वो वहीं बैठा रहा। और 24 आवर्स के बाद, आई डोंट नो व्हेन, बट इट फ्लू ऑफ। तो मुझे आज वो एनर्जी ऐसी लगी जैसे सम मैसेज वाज कमिंग, या एक प्रोटेक्शन वाज कमिंग, या लाइक यू नो इट वाज वेरी डिफरेंट एनर्जी। क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा वो बर्ड। और मैंने कभी ऐसे अपने घर के ऊपर बर्ड आते हुए नहीं देखा। एंड दिस ईयर, और पिछले 2-3 महीनों में, दीज आर 2 महीने में नहीं, 1 महीने में आई गेस दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट। क्योंकि मैंने बोला कि एक दिन पहले बर्ड्स आके मेरे विंडो पे नॉक करके गए, विच इज वेरी फनी। क्योंकि 2 बर्ड्स जो हैं वो मेरे विंडो पे अपनी पीक से नॉक करके गए। एंड यस प्रीशियस, यू आर राइट, ये रेयर स्पीसीज है। और ये इतना, मतलब, that is why it is very very it is not very easy to look at them or to find them or to kind of even and then see, यहाँ पे हमारे आसपास ना सारे घर ऐसे ही हैं जिनमें छज्जे या छत एक्सटेंडेड है, बट इट डिड नॉट सिट एनीवेयर एल्स। यहीं पे इट सैट। और सबसे पहले देखा भी मैंने ही, बिकॉज इट वॉज ऑन इनटू एन एंगल जहां पे कोई भी शायद उसको नहीं देखता। बाहर सड़क से कोई देख लेता, घर से कोई नहीं देखता। तो I felt that SSR का मैसेज है। I felt that it is a protection that he's showing. Yes, the caterpillar thing also. तो वही कि बहुत weird या बहुत अलग से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और मुझे लगा कि एनर्जीज कहीं कनेक्टेड हैं। तो I felt that I want to ask you a question today. मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक, एंड think about it and give me an answer, okay? I know आप में से कुछ लोगों के लिए वो क्वेश्चन रिपीटेड होगा, रिपीटेटिव होगा, but still I want to ask this question. I want to ask a question to you guys. What are you fighting for? आप किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? और even I think even better put it, who are you fighting for? आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? तो हम जो इतना लाइव्स करते हैं, हम इतनी बात करते हैं, हम इतना खुश होते हैं कुछ होता है, हम इतना परेशान हो जाते हैं कुछ नहीं होता है। हु आर वी फाइटिंग फॉर? ओके, अवेकनिंग, जस्टिस फॉर एसएसआर, व्हाट एल्स? इनजस्टिस के लिए, मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ओके, and this is a very very relevant question because this actually makes a huge difference. Your answer will make a very very big difference.
Okay, very, very big difference. Yes, so I like that answer. बहुत सारे लोग आप में से जो बोल रहे हैं हम इनजस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, हम जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें. एंड सम पीपल, सो आई थिंक दैट यस, इमोशन इज ओके. जो बोल रहे हैं कि हम सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट ही वांट्स अस टू मेक क्लियर. हम सुशांत के लिए फाइट नहीं कर रहे. ओके, एंड इट इज नॉट टू, ओके, इट इज नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट इज इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे. हम सुशांत के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आज आपको सबको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम सुशांत के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए फाइट कर रहे हैं. हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, यस, वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बेटर बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर. और ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जब हम बोलते हैं हम सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं, हम उसमें बहुत सारे इमोशंस जोड़ते हैं, राइट? और जब हम इमोशंस जोड़ते हैं तो हम फाइट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइट और इमोशंस एक साथ वर्क नहीं करते हैं. इफ यू हैव टू फाइट, यू हैव टू गिव टेक, योर इमोशंस हैव टू टेक अ बैक सीट. तो हम, यस, जस्टिस, द फाइट इज लेड बाय सुशांत. सुशांत का रोल है कि सुशांत इस फाइट को लीड कर रहे हैं. ही इज अ लीडर दैट वी लुक अप टू. ही इज अ लीडर जो इस फाइट को गाइड कर रहे हैं. ही इज अ लीडर जिसने वो फाइट शुरू की है. ही इज दैट कॉन्शियसनेस, ही इज दैट अवेकनिंग, ही इज ऑल ऑफ दैट, बट वी आर नॉट फाइटिंग फॉर हिम. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट दिस राइट. ओके, मैं आज कोई टॉपिक रखने वाली थी, बट आई रियली रियली वांटेड, एंड पता नहीं क्यों इस वर्ड से मुझे ये रेलेवेंस दिखा. क्यों रेलेवेंस दिखा? इन द सेंस दैट बिकॉज इट सैट हियर. वो थोड़ी देर बैठा, उसने जो भी अपनी एनर्जी सेंड करनी थी उसने वो एनर्जी सेंड की और वो चला गया. सिमिलरली सुशांत जो है वो आएंगे और वो जाएंगे. ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर ऑलवेज, राइट? अगर जब वो वापस आएंगे तो वापस आके भी इफ ही लीड्स, he will have to change the troops, he will have to change the teams, he'll have to lead from different places, and then no one of us is there forever. He is also going to go one day. तो अपने इमोशंस सुशांत से सेग्रीगेट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है. आप में से हर एक इंसान हर किसी में सुशांत को ढूंढने की कोशिश करता है. अगर कोई भी किसी तरह से कोई ऐसा मैसेज कर दे, क्रिप्टिव मैसेज कर दे, कोई ट्वीट कर दे, कोई कुछ कर दे, कोई अलग आईडी हो, तो सुशांत लगता है ये तो सुशांत तो नहीं है, वो सुशांत तो नहीं है. वी डाइवर्ट आवर एनर्जीज इनटू फाइंडिंग सुशांत. वी डाइवर्ट आवर एनर्जीज. एंड जो लोग सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं ना, द थिंग इज व्हेन सुशांत कम्स बैक द फाइट विल गेट ओवर, जो एक्चुअली सही नहीं है. क्योंकि व्हेन ही कम्स बैक, दैट्स व्हेन द एक्चुअल फाइट स्टार्ट्स. ओके, दैट्स व्हेन द एक्चुअल फाइट स्टार्ट्स. आई डोंट लुक फॉर सुशांत. मैं सुशांत को नहीं ढूंढती हूँ. मैं बिल्कुल किसी आईडी में सुशांत को नहीं ढूंढती हूँ. रादर मुझे कोई बोलता भी है कि ये आईडी जो है सुशांत है, वो आईडी जो है सुशांत है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, डोंट गेट इनटू दैट जोन. हाँ, हो सकता है सुशांत की टीम हो, सुशांत कहीं पे भी यहाँ पे बैठ के चैट्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ट्रैक होना इस वक्त बहुत रिस्की है उनके लिए. एंड ही डजंट इवन हैव टाइम. ही इज वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स. विल ही हैव टाइम कि यहाँ पे बैठ के वो चैटिंग करेंगे और वो मैसेजेस लिखेंगे? No. That is why stop looking for सुशांत into everything. हमने देखा, हमें लगा कि केदारनाथ वाले उस पे सुशांत आएंगे. Everybody kind of checked, everybody kind of started looking at for him. एक झलक मिल जाए, ये तो सुशांत नहीं है, वो तो सुशांत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि that is again a way for him, that was his way of telling us that stop looking for me, start focusing on the fight. Yes, he is inspiration, Padmini. He is the leader, not only inspiration. He is the catalyst. He is the one who started it. He is the one who is awakening us. He is the one because of whom we are fighting. All that to him. All that credit to him. And he is going to be the one who is going to lead us. But he wants to want us to understand that we are not fighting for him
Reason being, because when we say we are fighting for you, we put our emotions attached to that person. When we attach our emotions, जब हम उसके साथ emotions attach करते हैं, हम result का wait करते हैं. जब result आ जाता है, हमारी सारी energy ठस हो जाती है, क्योंकि result आ गया तो हम उसके आगे की fight भूल जाते हैं. That is what he doesn't want to happen. अगर हम बोल रहे हैं हम सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं, सुशांत के जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, कल केस हो जाता है, 307 लग जाता है, सुशांत वापस आ जाते हैं, हम अपने अपने बिस्तरों में वापस घुस जाएंगे, फाइट इज ओवर, क्योंकि हम सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं. बट दिस इज नॉट द फाइट फॉर सुशांत. This is the fight for justice. This is the fight for truth. This is the fight for changing the world. This is the fight for our future generations. This is the fight that I'm fighting for myself. This is the fight that I'm fighting for Pihu. This is the fight that I'm fighting for all the people around the world and all the generations that are going to come. And who led this fight? He, Sushant. Who got me into this fight? Sushant. Who's the leader? Sushant. What is the consciousness? Who is the consciousness I'm fighting for? Sushant. He's everything, but not the reason for the fight. He's everything, but I'm not fighting for him. And this is something that we all need to understand. Okay? This is something जो हम सबको समझना जरूरी है. जिस वक्त हम ये समझ जाएंगे ना, हमारे इमोशंस अलग हो जाएंगे, हम उनको ढूंढना बंद करेंगे, हम अपने फाइट पे फोकस करना शुरू करेंगे, हम वो स्टेप्स लेना शुरू करेंगे जो हमें लेने हैं, हम अपनी चीजों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे. दैट इज व्हेन ही विल अंडरस्टैंड दैट इट इज टाइम फॉर मी टू कम, बिकॉज नाउ माई वॉरियर्स आर रेडी. वो इंडिपेंडेंटली भी फाइट कर सकते हैं, वो इस फाइट को लीड भी कर सकते हैं. सो आई हैव लीडर्स, क्योंकि जो अगर उनको 100 फाइटर्स चाहिए ना, तो 100 फाइटर्स वो चाहिए जो लीडर्स भी बन सकते हैं. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो पूरे वर्ल्ड की कितनी ह्यूज है. 100 इज अ वेरी लेस नंबर. सो ऑल दोज 100s हैव टू बी लीडर्स, जो आगे हजारों या लाखों लोगों को लीड कर सके. दैट इज व्हेन ही वांट्स you guys to be there. Okay? Sakshi, he's very much alive. Okay? He's very much alive. 101% alive. He's very much alive. We are going to see him soon. हम वो वापस आएंगे, हम उनको देखेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वो जिंदा है. So don't even get into that zone. But again, we are not fighting for him. He's the leader. He's everything but the reason for our fight. Okay? And that is when stop attaching your emotions to him. Stop looking for him. Stop finding him. Stop looking for every idea and thinking कि अरे ये सुशांत है, ये मेरे से बात कर रहा है, ये सुशांत है, मुझे इससे. Stop doing all of that. He will come when the time is right. He will, and the time is coming very close, by the way. बहुत पास आ रहा है वक्त जब सुशांत वापस आएंगे. And we, oh yes, Priya, we all love him. We all love him immensely. But जब ये फाइट करनी है तो इमोशंस साइड पे करने हैं. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. yes, he not only glimpse, yeah, we will have him and he will motivate the real warriors. पर पहले real warriors तो बने. अब कल फिर टेस्ट होगा, राइट? कल भी बहुत सारी न्यूज़ेस आएंगी, फेक न्यूज़ेस आएंगी, परसों फिर टेस्ट होगा, हर रोज टेस्ट होंगे. जब सब पास कर जाओगे तभी वो वापस आएंगे. और ये ऐसे ही ग्रेजुएशन होती है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज very, very important. Yes, Deepa, you're right. Truth would definitely win, 100% win. And that is when हमें अपने आप को बैलेंस रखना है और इमोशनली स्टेबल रखना है और उनके साथ इमोशन नहीं कनेक्ट करने हैं. फाइट का एक्चुअल रीजन समझना है. लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट मैसेज. सुशांत, सुशांत, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज हैपनिंग? साउंड एंड म्यूजिक. ओके, और ये कार्ड बोलता है this is the card of harmony. Your guidance is to make sure that everything in your life is in balance and accord. Learn to teach in a relaxed way. It is also a reminder that beautiful music and chanting can change your mood and lift your spirits. Keep everything in harmony. That's why आज वो इतना ज़्यादा बार बार आ रहे हैं, because he wants you guys to balance, be in harmony. और वो खुद को भी बैलेंस रखना चाहते हैं. एंड देन क्योंकि हम सबसे उनकी एनर्जी जुड़ी हुई है, टेलीपैथिकली हम सबसे उनसे जुड़े हुए हैं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को बैलेंस में रखें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखें. और जब हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखेंगे तो उनकी एनर्जीज भी बैलेंस में रहेंगी. ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, क्योंकि it is learning to teach in a relaxed way, and he's actually learning to teach in a relaxed way, and he wants us to learn to teach in a relaxed way as well.
तो रिलैक्सेशन की एनर्जी या बैलेंस की एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस मनवीर, किसी एक दिन रख लिया करेंगे पिका कार्ड, मे बी संडे कर लिया करेंगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. Siddharth. So what is the message, Siddharth? What do you want to say? Tell us, Siddharth, what is happening with you? What is your energy like? What do you want to tell us, Siddharth? Okay, very strong energy. Telepathy. Beautiful. So the card says, notice how telepathically receptive you are. Your guidance is to clear your mind and become receptive to the messages of your guides and angels, as well as to the thoughts of other people. Someone is trying to transmit something important to you. You are also called on to project telepathic message of love, hope and inspiration to others. Clear your mind and transmit and receive messages. ये सिद्धार्थ का मैसेज है. ओके, एंड प्रोबेबली ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट एंड ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग टेलीपैथी विद अस. सो टेलीपैथी का मैसेज है, और ये कार्ड बहुत क्लियरली बोलता है कि हमें अपने माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि हमारी तरफ मैसेजेस आ रहे हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन मैसेजेस को समझ पाए, हम उन मैसेजेस को रिसीव कर पाए, और हम उन मैसेजेस को तभी रिसीव कर पाएंगे जब हमारा माइंड जो है वो क्लियर होगा, जब हमारी थॉट्स जो है वो क्लियर होंगी. बहुत क्लियर कार्ड आया है टेलीपैथी का. क्लियर योर माइंड गाइज. मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज 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 बैलेंस कीजिए. टेलीपैथी, क्रिया योगा के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट आई जस्ट नो दैट क्रिया योगा में आप अपनी बॉडी से बाहर ट्रैवल कर सकते हो. टेलीपैथी जहां पे आप अपनी बॉडी में रह के ही कनेक्ट कर सकते हो. डेफिनेटली सिड की एनर्जी जो है वो यही है, दैट टेलीपैथिकली कनेक्ट कीजिए. प्रतीक, सब कुछ रिवील होगा. आप पूछ रहे हो कि सिर्फ ड्रग्स की न्यूज आ रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों नहीं आ रही है. टाइम के साथ सब कुछ आएगा, और अभी आई एम नॉट कनेक्टेड टू, एज एन आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू सुशांत, सो मैं आपको उस तरह से आंसर नहीं दूंगी. लेकिन वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और आप अपना फाइट कीजिए. अपना क्या एक्शन कर रहे हैं आप जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? तो आर यू क्लियर? आर यू रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम सुशांत? Are you receiving messages from Siddharth? Is your mind clear? Is your energy clear? That is what you need to know. Yes, Padmini, please tell me your question. Okay, so next मैं कार्ड ले रही हूँ किसके लिए? विभोर. What is the message for Vibhor? Sushant, what do you want to tell Vibhor? Oh God, कार्ड सीधा नीचे गिर गए. Okay, but these are too many. मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं पढ़ सकती हूँ अभी, तो let me once more try. Sushant, what is your message for Vibhor? What do you want to tell Vibhor? ये भी बहुत सारे. हीलिंग पहला कार्ड है, which means that people who need your help. It is time to develop your abilities and give help to them. Boost your spiritual energy. Reach out to people who need your help. Okay, that is the first card. दिस इज द फर्स्ट कार्ड, हीलिंग. दूसरा कार्ड है बर्थ क्रिस्टल्स, और ये कार्ड बोलता है अगर आप ये कार्ड ड्रॉ करते हो, आपका कनेक्शन अपने होम के साथ, विच मीन्स कि आपको मेडिटेट करना है, अपने एस्ट्रल्स या एंसेस्टर्स के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज आप नए लोगों से भी मिलने वाले हो, और आपकी फाउंडेशन जो है, रूट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है. Third card, relaxation, and it says that your guidance is to relax, because stress free होंगे, relax होंगे, तभी connect कर पाएंगे. SSR is deciding to use telepathy to connect with UD. Yes, it is not only with me, Mantresh. He's connecting through telepathy with all of you. And somebody wrote कि उनको सिद्धार्थ का ड्रीम आ रहा है बहुत दिन से, because सिद्धार्थ is trying to telepathically connect with you guys. उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. गाइस, क्लियर योर माइंड सो दैट आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू. पर हम अपना माइंड ही क्लियर नहीं करेंगे, इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में रहेंगे, इतने ज्यादा थिंकिंग की एनर्जी में रहेंगे. टेलीपैथिकली थॉट आने के लिए आपका माइंड जो है वो बैलेंस्ड और क्लियर होना चाहिए. आप किसी की थॉट या इमोशन या मैसेज को तभी रिसीव कर पाओगे अगर आपके माइंड में अपनी थॉट्स नहीं चल रही होंगी.
दैट इज वाई आपको अपनी थॉट्स जो हैं उनको बैलेंस करना जरूरी है। जब आप अपने माइंड को बैलेंस करेंगे, जब आप अपनी थॉट्स को बैलेंस करेंगे, जब आपके माइंड में कोई ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड नहीं होगा, तभी तो आप मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई यूजुअली वी रिसीव मैसेजेस इन आवर ड्रीम्स, वो भी जब हमें ऐसी नींद आती है कभी कभी, जो हमें ड्रीम्स याद रह पाते हैं या हमें मैसेजेस आ पाते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम जब आप कॉन्शियसली सोच नहीं रहे हो, आपका माइंड जो है वो सांस लेने का काम कर रहा है, सांस देने का काम कर रहा है, तुम्हें और कुछ नहीं। ओके, एंड दैट इज वाई अपने आप को टेलीपैथिकली कनेक्ट करना है, चाहे सिद्धार्थ के साथ करना है, चाहे सुशांत के साथ करना है, चाहे किसी और के साथ करना है। क्लियर माइंड इज वेरी 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 एसेंशियल। ओके, let's see if he wants to say something for I hope you got the answer. If he wants to say anything for Samir sir. Sushant, you want to give any message to Samir sir? Any message for Samir? Okay, गोद में कार्ड आ गए। ओके, बैलेंस, फर्स्ट मैसेज 3 आए हैं उनके लिए भी। फर्स्ट मैसेज बैलेंस, एंड इट सेज your guidance is to find equilibrium in your every area of your life. Make sure you give and receive equally. Keep your work and play in balance. Keep your chakras in balance. So basically he need to balance all the areas of his life. Second is black mage. Black mage is a card which says, this card indicates the end of a cycle. In this plane of duality, situations and relationships inevitably end, making room for different experiences. It is time to watch your ego and purify yourself so that the new and the better can replace the old. So definitely he needs to prepare for the change, because there is one phase that is ending and a new phase is beginning for him. Third card is again telepathy. He has to clear his mind so that he receives the messages. Okay, now the message for us. Sushant, what do you want to tell us? Okay, wow. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे लिए और दोनों के मैसेजेस बहुत अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट कार्ड इज टेक्नोलॉजी. It says, do not be over reliant on technology, but use it to give yourself time for your personal growth. Alternatively, this card may suggest that there are more possibilities in your life that you have yet to develop. Use your time wisely and explore new possibilities. Okay, this is what the energy is. This is what Sushant is telling you. अपने समय को दिमाग के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी में सब कुछ नहीं है, और टेक्नोलॉजी में पूरा टाइम अपना अगर आप दे रहे हो तो अपनी पर्सनल ग्रोथ को आप रोक रहे हो। और क्यों ये मैसेज आया है? बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेयरवॉयंस, एंड इट सेज देयर आर मेनी वेज ऑफ सीइंग विद योर इनर विजन. You may physically see pictures on your inner screen. You may sense or you may know. It is time to develop your third eye and trust your intuition. Trust your inner vision and knowing. So जो मैं बोल रही थी कि सुशांत को बाहर मैसेजेस में ढूंढना बंद करो कि ये वाली आईडी जो है ये सुशांत हो सकती है, वो आईडी सुशांत हो सकती है. No. This is again telepathy. This is again clairvoyance. Intuition. Start connecting with your intuition. Clear your energies, guys. Sushant really wants to connect with each one of you in a different way. वो आप सबके साथ connect करना चाहते हैं. Clear your energies so that you are able to connect. And this is why probably that word came here and I got those messages कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं और हमें अपने emotions क्यों balance करने हैं. He really want कि अब हम अपनी we get to that next phase jahan telepathically we are able to bring this into the new energy. Priya, I can't take out the card for bracelet wala unless I'm connected to Sushant and Sushant is giving cards, because I don't get into anybody's energy without their permissions. Okay, so I cannot take that out card bache. हाँ, जब सुशांत connected होंगे and when we ask him questions, then I can ask him the question if he wants to give an answer to that. Okay, तो मैं अपनी एनर्जी से किसी एनर्जी के साथ ऐसे कनेक्ट नहीं करती हूँ बिना परमिशन के, इसीलिए मैं सिर्फ उनके कार्ड्स निकालती हूँ जिनकी परमिशंस मेरे पास है. I already have permission from those people जिनके मैं कार्ड्स निकालती हूँ. ओके, एंड यस, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपने आप को बैलेंस कीजिए गाइस. सुशांत वो 100 वॉरियर्स चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू कम बैक वेरी वेरी सून, एंड वो तभी होगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, 100 वॉरियर्स होंगे, ही विल कम.
बट वो 100 वॉरियर्स क्रिएट तो करें. हम तो सिर्फ मसाला के लिए जाते हैं, यहाँ मसाला मिला तो यहाँ चले गए, वहां मसाला मिला तो वहां चले गए, इसके साथ क्या है, वो क्या है, उसका कनेक्शन क्या है. दैट इज इट. चेंज इट. ओके, लेट मी सी व्हाट इज स्पिरिट कार्ड्स में से मैसेज निकाल रही हूँ. ओके, आज कार्ड सीधा ही धूम करके जा रहे हैं. सी अगेन same message. Okay, now listen to this very carefully. I'm going to read it out from the book so that I read the complete message. Okay, कार्ड आया है सपोर्ट का, और जैसे मैंने खोला सीधा वही पेज आ गया. सपोर्ट. People come into your life for many different reasons. Some you learn from and they move on, while others return often because you need to learn more from those individuals. Others remain beside you throughout your entire life. We bring you this card because we understand how much support you are in need of this precise time. Take a good look around you and ask yourself, are the people in my life supporting me or encouraging me to learn and grow? Every relationship is about giving and receiving. There should always be even exchange of energy, one of give and take. If you are feeling drained, it is a clear indication that you are not in alignment with someone or even a group. Surround yourself with those who will help you be all that you can be. Everyone needs support. We are here for you, encouraging you to reach out and find like-minded souls and support group, or an awareness class to share your goals, aspirations, and spiritual experiences. By doing so, others will learn from you at the same time. Find your support you need and you will see how your soul will soar. So ये कार्ड फिर से वही बोल रहा है that लोग हमारी लाइफ में अलग अलग रीजन से आते हैं. कुछ लोग रहते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं. हम हर वक्त हम किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो हम सपोर्ट देते हैं, लेते हैं. हम अपनी लाइफ में हमेशा गिव एंड टेक करते हैं. कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, या सिर्फ हम ही बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं. नहीं, सब हर एक इंसान. अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो देयर इज लर्निंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो. सो हम एक दूसरे से हमेशा गिव एंड टेक करते हैं. अगर आप अपनी एनर्जी में एग्जॉस्टेड हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमेशा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग. गिव एंड टेक नहीं है, सपोर्ट नहीं है. फाइंड योर सोल फैमिलीज और उन सोल फैमिलीज के साथ आगे बढ़िए. दिस इज वन ऑफ द सोल फैमिलीज दैट वी हैव, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें डिफरेंट लेवल पे लोगों को आना और जाने देना दोनों जरूरी होता है, और हमें अपना पर्पस जो है उसको सपोर्ट करते रह के आगे बढ़ना जो है वो जरूरी होता है. और जब आप वो समझते हो, जब आप वो सपोर्ट देते हो और वो सपोर्ट रिसीव करते हो, तो आपकी सोल जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी में होती है. नाउ अगेन सुशांत जो है वो सिमिलर मैसेज आपको फिर से दे रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इट इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन. ओके, दैट all of us 116 लोग हैं, और 116 लोग में से हमें सिर्फ 99 लोग, क्योंकि एक मैं भी हूं तो मेरे को मिला 117 हो गए, तो मेरे को मिला के 118 है, राइट. तो हमें सिर्फ 100 लोग ऐसे चाहिए जो अपनी एनर्जीज में फ्लक्चुएट ना हो, जो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पाए, जो समझें कि वो सुशांत के लिए नहीं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो समझें कि जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस करनी है, इस फाइट को आगे लेके जाना है, जो गलत न्यूज से, गलत खबरों से परेशान ना हो, जो इम्बैलेंस ना हो, जो डाउट ना करें कि सुशांत नहीं है, जो क्वेश्चंस ना रेज करें कि आज नहीं आए या कल नहीं आए, जो समझें कि उन्होंने एक लड़ाई शुरू की है, एक क्लीन अप शुरू किया है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है और हमें अपने अपने लेवल पे वो क्लीन अप आगे लेके जाना है. और जो रेडी हूं कल के टाइम में, अगर उनको लीडर बन के 1000 लाख लोगों को एड्रेस करना है, उनको चेंज करना है, उनकी एनर्जीज को बदलना है, तो वो रेडी हों वो करने के लिए, वो लीडरशिप का रोल संभाल पाए. हमें ऐसे 100 लोग चाहिए, और जिस दिन वो 100 लोग पूरे हो गए, सुशांत विल बी हियर, एंड दैट इज द एश्योरेंस दैट वी आर गिविंग हिम कि हम उन 100 में से एक हैं. आ जाओ, क्योंकि हम उन 100 में से एक हैं. तो मैं अपने आप को 100% बोलती हूँ कि हाँ, मैं उन 100 में से एक हूँ, बट अब मुझे वो 99 चाहिए जो उन 100 में से एक एक करके वो 99 बन पाए. Dreamer, he will be able to choose because he is telepathically connected. He can telepathically connect with each one of us, and he will connect only when he
knows that okay, this energy I can connect with, okay, that energy I can connect with, okay, that energy is not getting disturbed. When telepathically you connect, you read, so he has that ability. वो टेलीपैथिकली रीड कर सकते हैं माइंड्स, तभी तो वो कनेक्टेड हैं आपसे, तभी तो आपके इमोशंस इंपैक्टेड हैं, तभी तो आप इस लड़ाई में आए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला दैट आई वांट यू टू अवेकन एंड आई वांट यू टू फाइट दिस फाइट, एंड यू वर लाइक ओके फाइन, आई एम फाइटिंग दिस फाइट, बट आर यू रियली फाइटिंग दिस फाइट फॉर whom? सो वो उनको समझ में आ जाएगा, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. We will not have to, nobody will have to tell them. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी अरे ये है ये है ये है, नहीं. No, he will understand, he knows, he is the leader. जो leaders होते हैं उनको पता होता है किसको चुनना है और कैसे चुनना है, लेकिन वो प्रिपेयर भी करते हैं. वो जो लीडर हैं उनका काम होता है दूसरे लीडर्स को क्रिएट करना, दूसरे लीडर्स को बनाना, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग. ही इज अ ट्रू लीडर जो दूसरे लीडर्स को क्रिएट कर रहे हैं, जो औरों को अवेकन कर रहे हैं. दैट्स द एनर्जी दैट ही हैज, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एनर्जी को समझ के, उस एनर्जी को कनेक्ट करके अब हम आगे बढ़े. एंड दैट इज व्हाट हिज पर्पस इज. उनका पर्पस ही यही है, और कोई पर्पस ही नहीं है उनका. वो वर्ल्ड चेंज करना चाहते हैं, वो दुनिया चेंज करना चाहते हैं, वो एनर्जीज चेंज करना चाहते हैं, वो हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्लीन अप करना चाहते हैं. एंड नाउ वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग साइड, राइट. अब मैं एक लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, देन आई विल लीव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक 8:30 हो गए होंगे ऑलमोस्ट. सो लेट मी जस्ट टेक आउट वन लास्ट कार्ड. Sean, what do you want to say? One last message. Okay. So, first card, 9 of Swords, जो कि डेफिनेटली बताता है दुनिया में क्रुएलिटी, दुनिया की सिचुएशन किस तरह की, प्रॉब्लम सिचुएशंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड. जो तैयारी है दूसरी दुनिया की, बेटर दुनिया की, वो शुरू है. देयर आर फोर्सेस जो अपना काम कर रहे हैं, देयर आर एनर्जीज जो अपना काम कर रहे हैं. देयर इज एब्सोल्युटली सम पीपल जो डेफिनेटली मटेरियल ट्रबल में हैं, क्योंकि वो सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, या वो एक दूसरे के साथ भी छोड़ने वाले हैं. सो दे विल नॉट इवन सपोर्ट ईच अदर. और ज्यादा एक्शन और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है वो आने वाली हैं. दैट इज वेयर the change of era happens. That is where the new sun rises. That's when our kids are safe. That's where our children are safe. That's when the world is safer. उसी के लिए काम चल रहा है ये सारा, right? That is what is happening. That is why he underwent all of that torture, all of those health issues. But now it is time for us to take that lead. सारी illusions जो हैं उनको खत्म करना, and he's again here. आज बोल रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यही हूँ. सारी इल्यूशंस जो हैं उनको खत्म करना. एंड आई स्टिल फील विद दिस कार्ड कि कोई एक प्लेस है जो अभी कोई एक प्लेस है जो जहाँ पे अभी असली सामान निकलना बाकी है. आई डोंट नो कि कब वहां पे असली निकलेगा सब कुछ. एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू गाइज टू कीप प्रेइंग टू मदर अर्थ. मदर अर्थ को प्रे करो कि अब टाइम है जब आप स्ट्रॉन्ग मदर वाली एनर्जी में आओ, उस मदर वाली एनर्जी में आओ जो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है, और गलत रास्ते पे गए हुए बच्चों को थप्पड़ भी मारती है, कान भी खींचती है और गोली भी मार सकती है. मदर अर्थ हैज टू कम इनटू दैट एनर्जी. और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द प्रेयर दैट वी हैव टू डू फॉर टुडे. आज कल परसों लेट्स कीप प्रेइंग टू मदर अर्थ. ओके. Does he want to ask questions? Is he here? No, he's not here to answer the questions. क्योंकि मैं जब पूछ रही हूँ is there a message or something, then I'm not seeing his energy. He's just showing that I'm present. Believe that I'm here. He's basically, what he's trying to tell you is that I am alive. I am here. Don't doubt. Because I think क्योंकि वो केदारनाथ वाले उसमें people couldn't see him or could not locate him, and that's why a lot of people are getting into that energy कि नहीं वो तो जिंदा ही नहीं है. That is what he is trying to reinforce, that I am very much here. मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ. And I want you guys to understand this. Okay, it is very very important. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो कि अब वो यही है. वो डेफिनेटली ही इज़ वेरी मच अलाइव. ही इज़ डेफिनेटली हियर. ही इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन द एनर्जीज.
और अब टाइम है जहां पे हमें देखो, when I ask him, okay, Sushant, do you want to connect and want to give answers? Give me your card, Abhinay once. There. No, he's not here to give answers. He's just here to tell you that I am very much here. मैं यही हूँ, and that is why you need to understand. Be into my energy, and he wants us to send those prayers. That is very important. So let's just keep sending those prayers, okay? For sure he is working with many. He's working in the background with all of them. So somewhere वो अपनी guidance different means से, different mediums से सब तक पहुंचा रहे हैं. But he wants you to now not focus on what is gone, but focus on what you have, and focus on new sunrise. Okay, and that is what the energy is like. That is why I am seeing him over and over again, because वो चाहते हैं कि हम focus करें. और प्लीज डोंट फॉरगेट, पूरा सेशन देखें. और दो चीजें मैंने बोली हैं, दो चीजें उन्होंने बोली हैं. दिस इज द टाइम जहां पे मनी एनर्जी विल मीट इट्स डेथ, विश फुलफिलमेंट एंड जस्टिस. द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस इट. सो दैट्स व्हाट ही वांट्स टू रीआइट्रेट. वो बार बार यही रीआइट्रेट करना चाह रहे हैं कि सारे सीक्रेट्स खुलेंगे, जस्टिस होगा, सारी चीजें, सारी एनर्जीज जो हैं वो वर्क करेंगी. बट प्लीज प्लीज इंश्योर दैट एक जो मदर अर्थ को क्वीन ऑफ वांड्स, जो मदर अर्थ को हम एनर्जी भेज रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वी कीप सेंडिंग दैट एनर्जी. हमें डेफिनेटली उन चीजों, Shelly, that's what you're saying. Why Chara went to Kedarnath? Doesn't matter, guys. Get over this. That's what he wants you to understand. वो यही चाहते हैं, आप ये understand करो. Get over his personal life. Get over this. Come above that. Think about your future. Think about future generations. Think about bringing in the changes. Think about changing yourself. Think about him as a leader. You getting that leadership. जब वो वापस आएंगे तो आप उनसे ये questions पूछोगे, या आप चाहोगे कि वो आपको lead करें और आगे लेके जाए? That's your choice. That is the choice that you have to make right now. कि जब वो वापस आएंगे, would you want to know कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी लव लाइफ कैसी थी, किसने उसके साथ धोखा किया, किसने नहीं, और would you want him to be a leader and follow his guidance and follow his leadership and look at the future? What is your choice? Keep moving back to the past, or choose to go to the future? That is what the energy is like today. यही वो चाह रहे हैं आपसे समझना, कि don't get into who he was with, who he was not with. Okay, it does not matter. Get your energies right. Set your energies right. Keep sending healings. Keep sending energies. There's a new door that is opened, और वो नया door जो है वो Queen of Wands तक जाएगा. लेकिन it is very important कि आप उस रास्ते को पूरी तरह खुलने तो दो. और वो रास्ता पूरी तरह कैसे खुलेगा? So that is what I have been reiterating. आज पूरा सेशन में मैं बार बार यही बोल रही हूँ. We don't have to get into that energy. This is a devil energy. किसके साथ हम हैं, किसके साथ नहीं है, किसने हमें धोखा दिया, किसने हमें प्यार किया, कौन हमें आगे लेके गया, कौन हमें पीछे लेके आया. No. Let's move to the brighter future together. So I think that's what I want to tell you. Shanti, want to? Yeah, he again came. He again came. He's like, okay, look at the future, stand your ground, be ready to move forward, not backwards. Okay? Again, वो बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को, अपने आप को, अपना ग्राउंड स्टैंड करो, सारी चीजों को क्लियरली देखो और आगे की तरफ जाओ, फ्यूचर की तरफ जाओ, बैकवर्ड्स मत जाओ. Okay, and that is very important. Yes, Precious, it is like miracle. मैं जितनी बार shuffle करती हूँ, he's jumping out. But I think that it is very clear. He really wants you to. I think the time is coming very close, and he really wants to know, are we ready for it? Yeah, the time is coming very close. He really wants to know, are we ready for it? क्योंकि problem ये है ना कि honestly speaking, problem ये है कि more than 80%, rather I would say 90% of people
उनमें से अराउंड 60% जो हैं वो अब वो तो गॉसिप के लिए है या वो सिर्फ न्यूज के लिए है। बाकी जो है उनमें से कुछ जो है वो कंफ्यूज्ड एनर्जी में है और बहुत कम है अभी जो एक्चुअली सही एनर्जी में है। मुझे लगता है गिन के 20 या 30 लोग होंगे जो सही एनर्जी में हैं, जो इम्बैलेंस नहीं होते हैं, जो औरों को बैलेंस कर पाते हैं, जो औरों की एनर्जीज को भी सपोर्ट एनर्जी में लेके जा पाते हैं। एंड ही इज गेटिंग डेस्परेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि मेरे को मेरे 100 लोग चाहिए, कहाँ हैं। एंड दैट इज वाई ही इज एक्चुअली रीआइटरेटिंग कि मैं हूं, मुझे वापस आना है, बट मेरे 100 लोग रेडी हैं क्या? So please understand, okay? Smart and sweet मैं बच्चे वो नहीं करती हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। Only when he tells me is when I do the sessions. Otherwise, a very big part of his work is awakening. तो वो भी मुझे साथ में करना है, जिसकी वजह से मैंने डेली गाइडेंस या डेली प्रेडिक्शंस जो हैं या डेली रीडिंग जो मैं करती हूँ, हर रोज की एनर्जी कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, तो वो डेली प्रेडिक्शंस मैंने इसीलिए शुरू की हैं बिकॉज सुशांत वांट्स दैट एनर्जी की अवेकनिंग की एनर्जी। हर रोज हम अपने लाइफ में एक चेंज लाएं, हर रोज हम अपनी एनर्जीज में एक पॉइंट बदलाव लाएं, एक पॉइंट आगे बढ़ें। हर रोज हम अपनी एनर्जी में कुछ बेहतर करें, कुछ पॉजिटिव करें। और वन ऑफ द रीजंस क्यों मैंने डेली प्रेडिक्शन शुरू की हैं इज दिस, ताकि मैं हर रोज जो एनर्जी है वो चूज कर पाऊं, हर जो एनर्जी है वो आपको बैलेंस करने के लिए सेंड कर पाऊं। एंड दैट इज वाई दोज 100 वॉरियर्स जो एक्चुअल में आगे और वॉरियर्स बनाएंगे या और लोगों को कन्वर्ट करेंगे या बेटर करेंगे, वी नीड टू गेट इनटू दैट एनर्जी। ओके, बैलेंस इज मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू बी इन एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स। क्योंकि अगर आप बैलेंस होंगे तभी आप और लोगों को बैलेंस कर पाएंगे। एंड दैट इज योर टास्क। योर टास्क इज टू बी अ लीडर for many others and he is the leader for us. So get this fact right कि हम उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम अपने आप को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी दुनिया को, अपने बच्चों की जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको सेव करने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेयर्स की एनर्जी इन्वोक कीजिए, मेडिटेशन की एनर्जी इन्वोक कीजिए, अवेकनिंग की एनर्जी इन्वोक कीजिए और ही इज देयर टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। कोई स्पेशल नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, वो आप सबके साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ या जैसे कोई भी और करता है। बट आपका माइंड जो है वो फ्री होना चाहिए फॉर हिम टू कनेक्ट विद यू। टेलीपैथिकली आप सब सुशांत के साथ कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी वे में दुनिया में चेंज ला रहे हैं, टेलीपैथिकली आप सुशांत के साथ कनेक्टेड है। बस ही नीड्स अ लिटिल मोर बैलेंस, लिटिल मोर क्लैरिटी और बैंग ऑन, वी आर देयर। ठीक है, सो वन लास्ट पार्ट एंड देन आई two tens, devil and money energy and two tens. ओके, तो यस, कहीं ना कहीं नजर है और कहीं ना कहीं क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं चीजें बदलनी है और बदलेंगी। रादर तीसरा भी यही है। सो यस, सो 8:30 आई हैव टू गो नाउ। मुझे जो घर पे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना है। Magician, the energies will change, the things will change, but please keep yourself into balance. Okay, yeah, keep your emotions into balance. Don't focus on what is gone, focus on what you can create. Okay, it is very important. And I love you all. Okay, I love you all, and yes, we are here for him, and let's reassure him that we are here. And जो मदर अर्थ को मैंने आपको प्रेयर बोली है, प्लीज ईच वन ऑफ यू मदर अर्थ की जो प्रेयर मैंने बोली है वो करते रहिए। मदर अर्थ की हमें सपोर्ट की जरूरत है। वी नीड सपोर्ट फ्रॉम मदर अर्थ, वी डेफिनेटली नीड सपोर्ट फ्रॉम मदर अर्थ टू defeat all the negative people. We need support from mother earth. Okay, so let's take that support. Okay guys, चलो ठीक है, लव यू ऑल। एंड ये कौन सा कार्ड है जो पलटा है? टावर, या देयर इज अ बिग टावर जो बर्स्ट होने को ही है। वी आर ऑलमोस्ट, ही इज ऑलमोस्ट देयर, बट कीप सेंडिंग एनर्जीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय, सी टुमारो।